एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं और शौनकादिक 88,000 ऋषिगण उनके श्री मुखारविंद से विभिन्न पुराणों की कथाएं श्रवण कर रहे हैं। तो उन ऋषि में से एक ऋषि ने सूत जी महाराज को प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आज हम आपके श्री मुखारविंद से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी व्रत कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिगणों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा और शिष्य अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रणाम करके कहा कि हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को पहले किसने किया है और इस व्रत को करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि से किया था। वह वृत्तांत मैं आज तुमको सुनाने जा रहा हूं। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है तथा उस व्रत का क्या विधान है, वह आप कृपा करके मुझे सुनाने का कष्ट करें। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह एकादशी समस्त पापों को जड़ से नष्ट करने वाली है तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। जैसे अग्नि काष्ठ को जला करके राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य प्रताप से समस्त पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं और उस प्राणी के घर में, उस मनुष्य के घर में तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत के उपवास से मनुष्य निकृष्ट योनि से मुक्त हो जाता है और अंततः उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का महात्म तुमको सुनाने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में भागीपुर नामक एक नगर था जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से